Question number 6. Fill in the blanks so that the expressions on both sides have the same values. Fill in the blanks. Blank में fill करना है, कौन सा नंबर आएगा. Fill in the blanks so that the expressions on both sides, माने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम वैल्यू हो जाए जिससे उनकी. तो यहां पर देखें, फर्स्ट पार्ट है इन ब्रैकेट 17 - 9 इंटू 8 इक्वल गैप इंटू 8. तो 8 तो 8 लिखा हुआ है, आप दोनों टैली कर लें. इंटू 8 लिखा हुआ है. इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 17 - 9 को अगर सॉल्व करेंगे तो 17 में 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा. तो ये इसका मतलब यहां पर 8 फिल किया गया. कितना फिल किया गया? 8. ये सॉल्व कर लिया गया. सेकेंड पार्ट, तो यहां ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया गया. ब्रैकेट को सॉल्व करके उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी गई. वही फिल करना था. देखिए सेकेंड पार्ट है इन ब्रैकेट 25 + 12 ब्रैकेट क्लोज है इंटू 15 इक्वल, यहां पर लिखा है 25 × 15 प्लस गैप है इंटू 15. तो यहां पर गैप में क्या फिल किया जाएगा? तो इसको अगर हम देखें तो इंटू 15 और यहां पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं जो प्लस में दिए हैं. 25 + 12 माने 2 टर्म्स दिए हुए हैं इंटू 15 है. तो इसका मतलब 15 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में भी होगा, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई 15 में, देन सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई 15 में, क्योंकि 15 इसके इंटू में. तो ऐसा किस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है? तो प्रॉपर्टी जो मालूम है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कि अगर a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस c, क्या होती है प्रॉपर्टी? a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस c इक्वल टू a का मल्टीप्लाई b के साथ प्लस a का मल्टीप्लाई c के साथ. माने जो इंटू में है उसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई रहता है. ऐसे देखें यहां पर 15 का मल्टीप्लाई 25 के साथ में है तो 25 × 15 प्लस है, प्लस लगा दिया. 15 का मल्टीप्लाई 12 के साथ भी रहेगा तो 12 × 15. तो यहां पर दोनों टर्म्स के साथ में 15 का मल्टीप्लाई हो गया. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इस रूल के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये आपका 12 फिल कर दिया जाएगा. थर्ड पार्ट देखें इन ब्रैकेट 34 - 18 ब्रैकेट क्लोज इंटू 72 इक्वल गैप इंटू 72 माइनस 18 इंटू 72. अब यहां पर देखें ये जो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में यहां पर देखें तो यहां पर आपका क्या था, देखिए फर्स्ट पार्ट को थोड़ी देर के लिए आप देख लेते हैं कि इंटू 8 है. 8 है, इसका मतलब 8 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होना चाहिए. ठीक है, करेक्ट है. क्योंकि हमें फिल क्या करना है, फिल इस तरह से करना है कि इंटू 8 का तो इंटू 8 रखना है, बाकी ये ब्रैकेट को सॉल्व करके यहां पर लिख देना है, क्योंकि एक ही फिलअप्स था. और इसका जो शेप है देखिए आप इसमें, जैसे कि थर्ड पार्ट में है आपका 34 इन ब्रैकेट 34 - 18 उसी तरह का है, इंटू 72 है. जैसे इंटू 8 लिखा है तो इंटू 72 लिखा है. लेकिन आगे क्या लिखा हुआ? इक्वल गैप है इंटू 72 माइनस 18 इंटू 72. तो इसमें देखिए कि जो 72 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के साथ में भी करना होगा और 72 का मल्टीप्लाई 18 के साथ में दिया है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 72 का मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई में है ना, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी आप मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो 72 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में तो 34 × 72, यहां पर 34 फिल किया गया. माइनस है, सब्ट्रैक्शन वाला है तो माइनस लगाएंगे. और 72 का मल्टीप्लाई 18 में भी तो -18 × 72. तो इसका मतलब करेक्ट है. कौन सी प्रॉपर्टी इसको शो कर रही है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के थ्रू ये फिलअप्स आपका 34 हो गया. कैसा फिलिप करना है वो आपको अपने अनुसार थिंक करना है. किसी प्रॉपर्टी के थ्रू हो रहा है या केवल सॉल्विंग के थ्रू हो रहा है, ये देखना है. अब देखिए फोर्थ पार्ट है 13 इंटू गैप है ब्रैकेट में गैप है, फिर -8 है इक्वल. तो यहां पर देखें कि 13 है इंटू ये कोई टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा माइनस सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म आपका -8 है. ठीक है,
तो इक्वल, तो इसको अगर ओपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, उसी हिसाब से किया गया। देखिए 13 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में तो 13 इंटू 15, 13 का मल्टीप्लाई -8 में, माने जो सेकंड टर्म है तो 13 इंटू 8 है, माइनस है माइनस। तो इसमें कौन सी हो गई प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, उसके थ्रू यहां पर क्या आ जाएगा 13 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 15 है, तो 15 यहां राइट कर दिया, माइनस अगला क्या होगा 13 इंटू 8, ये आपका फिल है, जिसका मतलब 13 इंटू 15, तो क्या आ गया 15 यहां पर फिल होगा। फिफ्थ पार्ट है गैप प्लस 8 इंटू 5, गैप प्लस 8 ये ब्रैकेट में है इंटू 5 इक्वल टू 15 इंटू 5। अब यहां पर देखिए सीधे क्या किया गया है, इंटू 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू 5 लिखा हुआ है। और यहां पर आप देखें कि 8 में कितना हम प्लस कर दें कि इतना हो जाए, कौन सा नंबर प्लस किया जाए, प्लस करना है कोई नंबर, तो कितना प्लस किया जाए, तो 15 में 8 माइनस करके अब देख लें, 15 में 8 माइनस करेंगे कितना 7 आ जाएगा। इसका मतलब 7 अगर हम इसमें 8 में प्लस कर दें, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। भाई ये नंबर कैसे आ जाएगा, 15 कैसे आएगा, इसमें 8 में 8 प्लस करना है ना, किस नंबर में 8 प्लस किया जाए, 8 किस नंबर में प्लस किया जाए कि 15 आ जाए। इसका मतलब 15 आ जाए तो 15 में 8 को माइनस करके देख ले कितना प्लस करना है, तो 15 में 8 माइनस किया 7, तो 7 आ गया। अब इसको चेक भी कर ले, 7 यहां फिल किया आपने, प्लस 8 ब्रैकेट में प्लस इंटू 5, तो 7 और 8 कितना हो गया 15 इंटू 5, तो यहां पर 7 फिल किया गया। 6 पार्ट है 27 इंटू 18 माइनस 9 इंटू 18 इक्वल टू, अब इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ दिख रहा है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटू 18, जो कॉमन है आपका दोनों में है, दोनों में क्या है इंटू 18 लिखा हुआ है, ठीक। इसमें क्या बचा 27, माइनस है माइनस लगाया, और इसमें 18 कॉमन हो गया तो क्या बचा है 9, तो 27 माइनस 9 ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 27 इंटू 18 आ जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई 9 में भी होगा तो 9 इंटू 18 माइनस है माइनस लगा दिया।